और साथ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वो ब्रह्मोस जिसका अभी भी आतंक है पूरे पाकिस्तान में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई एयर बेसेस को तबाह कर देने वाली बिल्कुल अचूक निशाने के साथ, जिसे उनका कोई एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया, वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वो भी आपको दिखाई दे रही है। पूरी तरह से गेम चेंजर, सीमा के अंदर घुसकर दुश्मन को तबाह करना, वो भी बिल्कुल अचूक निशाने के साथ। और वैसे भी ये 2.8 मैक की गति प्राप्त कर लेती है, जो बहुत तेज मानी जाती है और किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आती। और इसका जिक्र तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किया एक जगह पर। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि भारत ने ब्रह्मोस लॉन्च कर दिया है, और वो ब्रह्मोस उसके बाद चंद मिनटों के बाद पाकिस्तान के एयर बेसिस पर कहर बरपा भी रही थी। आकाश और अभ्र, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, पूरी तरह से स्वदेशी आत्मनिर्भरता। इसमें मुझे लगता है कि इस परेड में ट्रेडिशन, इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक उद्घोष है। आकाश हथियार प्रणाली और अभ्र, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है ये। और अब ड्रोन शक्ति, ईगल ऑन आर्म। इस बार हमारे ड्रोन सिस्टम ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और अपनी तरफ से जो ड्रोन छोड़े गए उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रहार किए, मारक क्षमता इनकी दिखाई दी, जबकि दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराया गया। हमने अपने ड्रोन्स भेजे, उनको तबाह किया, और उनके ड्रोन्स को यहाँ पर तबाह किया जो यहाँ आ रहे थे। ये आने वाले ये ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखाई दे गया कि ड्रोन्स जो है अब किसी भी युद्ध में हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने वाली एक विशिष्ट प्रणाली होगी, और भारत इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। और ये देखिए जो सबसे बड़ा आकर्षण इस वक्त दिख रहा है हमें, जो एक नया इन्होंने जो डबल हम्प वाले जो ऊंट जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो नजर आ रहे हैं हमको। और जिस तरह से वो लद्दाख में और ऊंची ऊंची जो ठंडी ठंडी जगह है वहां पर वो भार ले जा सकते हैं, वजन उठा सकते हैं और सेना को सप्लाई करते हैं, और ये -20, -40 डिग्री टेम्परेचर में भी चल सकते हैं। इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर के बाद अब बारी है कर्तव्य पथ पर भारतीय थल सेना के मूक सैनिकों की, यानी पशु दस्ते का स्वागत हो रहा है। ये रिमाउंट एंड वेटनरी कोर के ये सारे जानवर हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि जांस्कार का पोनी है, और डॉग्स भी नजर आएंगे, जिसमें कुछ स्वदेशी ब्रीड है, कुछ विदेशी है, लेकिन विदेशी कहने को हैं, दिल में हिंदुस्तान की सुरक्षा करने का जज्बा। आज हम लोगों ने खूब चर्चा की बैक्टीरियन ऊंट की, तो अब वो तस्वीरें आ गई हैं जिसका हम भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये एकदम नई बात है, एकदम नया प्रदर्शन है जो इससे पहले गणतंत्र दिवस की परेड में हमने नहीं देखा था। बिल्कुल अनूठा प्राणी दिखाई दे रहा है ये। जी, जी। इनके साथ जंसकारी पोनी वो आप दिख रहे हैं, वो भी हैं, और इस ऊंट की एक खासियत है, इसके 2 कुबड़ होते हैं। और ये रैप्टर्स जिसका हम बता रहे थे कि ये बाज हैं, ड्रोन्स को तबाह कर देते हैं, और इनके सर पर कैमरा लगा होता है। अचरज की बात है किस तरह से हम ये फिल्मों में देखते थे मैम, फिल्मों में देखते थे कि बाघ भी ऐसा होता है जो इशारे पर काम करता है, फिर कारनामा करके आ जाता है, लेकिन ये वाकई में होता है। इन्हें ब्लैक काइट्स कहते हैं, नियंत्रण रेखा से आगे निगरानी करते हैं, और एंटी ड्रोन अभियानों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और हमने यहाँ पे डॉग्स भी देखे हैं, श्वान, जो कि पूरी तरह से उन्होंने गॉगल्स जो उनके चश्मे होते हैं वो हैं, और बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने पहनी है इन सारे श्वान्स ने। और यहाँ पे जो मिक्स ये लद्दाख स्काउट्स के हैं, और अलग अलग स्काउट्स हैं, लद्दाख स्काउट्स है, इसमें सिक्किम स्काउट्स है, कुमायूं, डोगरा, और 5 यहाँ पर स्काउट्स हैं जो मिक्स स्काउट्स जो हैं, ये ठंडी जगहों पर ये हमारे देश की रक्षा करते हैं।